नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। देखिए, नवंबर महीने की शुरुआत हो गई है और जाड़े ने भी दस्तक दे दिया है। हमने भी चादर रजाई निकाल लिया है। एक चीज़ जो इस मौसम में बहुत ही कॉमन है और लोगों को बहुत सताता है, खास के बुढ़ापे में ज़्यादा सताता है, वो है स्ट्रोक की समस्या। आज हम बात करेंगे ऐसे ही पेशेंट्स के बारे में जो स्ट्रोक से ग्रसित हो जाते हैं इस मौसम में खासकर। मैं आपको कायदे से बता दूं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रोकथाम न की जा सके। सबसे पहले ज़रूरत है रोकथाम करने की। स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रही है, या तो उसके खून की नली फट जाती है या खून की नली ऑब्स्ट्रक्टेड होकर आगे उसमें ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। इसका रोकथाम कैसे करें? बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो खून की नली फट जाती है तो कॉमन सा प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट बाथरूम गए, बाथरूम से निकल के आए, वो चाय पी रहे थे या पेपर पढ़ रहे थे, उसी बीच में अचानक से बेहोश हो गए। दोस्तों, वो बेहोश पेपर पढ़ते हुए या चाय पीते हुए नहीं हुए, बाथरूम में उन्होंने जोर लगाया था, उस बीच में उनके ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया और खून की नली फट गई। ये एक बहुत ही कॉमन रोकथाम वाली बात है। यदि आपको कब्ज रहता हो तो कब्ज दूर करने के तमाम तरह के उपाय करें। ऐसी चीज़ें जिसमें हाई प्रोटीन हो न खाएं, ऐसी चीज़ें जिससे कब्ज उत्पन्न होता हो न लें। यदि कब्ज उत्पन्न हो भी जाता है तो उसको रिलीव करने के लिए आप एक्सेस फाइबर अपने डाइट में शामिल करें। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक एवं कुछ एलोपैथिक दवाएं भी हैं, इसको खाने से कब्ज आसानी से नष्ट हो जाता है और मरीज उससे राहत पा सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कब्ज ना होना हो। दूसरी, यदि आप बीपी का मरीज हैं तो इस बीच में बीपी का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप याद रखें कि बीपी की दवाइयाँ समय पर लें और इसे मिस न करें। साथ ही साथ अपने जनरल फिजिशियन अथवा अपने न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके बीपी का रेगुलर चेकअप इस मौसम में ज़रूर कराएं। यदि वो आपका हाई रह रहा हो, थोड़ा सा डोज बढ़ा देने मात्र से आपको राहत हो सकता है और इस तरह के स्ट्रोक की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तीसरी जो बहुत बड़ी बात है कि कोई मरीज जो ब्लड थिनर्स पे है, ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ चल रही है, जिसे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी कहते हैं, यदि वो ले रहे हों तो उसको ज़रूर सेवन टाइम पे करें। उसके लिए कुछ जांच होती है कि क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं। वो जांच करवा के कंफर्म कर लें कि क्या आपका एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आप पे सही काम कर रहा है। ये 3 सावधानी हुई। चौथी और बहुत बड़ी सावधानी ये है, कभी भी अपने लक्षण को मरीज चाहे आप में हो या आपके किसी परिचित में हो, यदि कोई लक्षण दिया हो, जैसे एक तरफ का वीकनेस, आवाज़ का बंद हो जाना, थोड़ी देर के लिए बेहोशी, फिर होश में आ जाना या परमानेंट बेहोश हो जाना, लड़खड़ा के गिर जाना, इन सबको अवॉइड न करें। ये प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं स्ट्रोक के। अतः जैसे ही ऐसे लक्षण दिखाई दें, अपने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन अथवा जनरल फिजिशियन से तुरंत संपर्क करें। कुछ जांच करवाकर वो कंफर्म कर लेंगे कि कहीं यह स्ट्रोक के लक्षण तो नहीं। यदि स्ट्रोक है तो उसके आगे प्रारंभिक अवस्था में ही रोकथाम या मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्षमा करें। तीसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है, स्ट्रोक के मरीज मैं हूँ या न हूँ, इसकी पहचान कैसे करें। कुछ इसमें ब्लड के जांच होते हैं, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन कॉमन जो चीज़ें हैं वो है अधिक मोटापा, आपके काम में ज़्यादा बैठ के या ज़्यादा आरामदायक काम करने वाले लोग, जिनके जीवन में भाग दौड़ कम है वैसे लोग, जिनको शारीरिक परिश्रम कम करना पड़ता हो वैसे लोग, महिलाएं खासकर 40 से ऊपर की महिलाएं, और जिन्हें पहले से ही कोई हार्ट की बीमारी अथवा ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, ये सब लोग ज़्यादा स्ट्रोक के संभावित मरीज हो सकते हैं। इसलिए अपना पूरा ख्याल रखें और इन सब रोकथाम के उपायों को अमल करें। इससे स्ट्रोक से भी बच सकते हैं और इस मौसम में आप अपना पूर्ण सेहत प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।